नमस्ते छात्राओं, आज हम समझने जा रहे हैं मन। यह कविता एक पूरक पठन है। इसके कवि है विकास परिहार जी। इस कविता का प्रकार है हाइकू। हाइकू यह एक जापानी की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण की होती है। यानी इसकी पहले लाइन में 5 अक्षर, दूसरे लाइन में 7 अक्षर और तीसरे लाइन में 5 अक्षर। इस तरह से 17 वर्ण की इसकी लाइनें होती है। यह इसका एक प्रकार है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही यानी अर्थ सहित शब्दों में यहाँ प्रस्तुत किया है। देखिए मन। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। यानी किसी भी परिस्थिति, कैसी भी विचित्र परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आए तो भी कहीं ना कहीं हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रकाश की किरणें हमें दिखाई देती है। करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा। यानी हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें उससे क्या प्राप्त होगा। जीवन नया मझधार में डोले, संभाले कौन। यानी हम जो जीवन जी रहे हैं वह एक नैया की तरह है। यदि संसार रूपी सागर में हम डगमगा रही है, हमारी नैया अगर डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए आएगा, इस तरह की प्रतीक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। उसे संभालने के लिए स्वयं ही प्रयत्न करने चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यानी हमारा जीवन जिस तरह से गुलाब कांटों के बीच खिलकर भी हंसता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ, अनेक कठिन परिस्थितियाँ आती है, पर हमें हंसते हुए उसे पार करते जीवन जीना चाहिए। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा यानी दुख, मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। यानी आँखों के द्वार से अश्रु जो आते हैं दुख के कारण, वह बाहर आते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया। यानी हमारा दुख जो है वह आंखों के यानी आंसुओं के द्वारा बाहर निकल आता है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजी विषा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियाँ और चिंताएं हैं और है अप्रिय प्रसंग। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जीजी विषा का प्रमाण है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखों से। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा यानी मन को बहुत दुख जब हो जाता है तो वह बादल यानी आंसुओं के द्वारा बाहर बरसने लगता है। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियाँ अनंत काल से साथ चल रही है परंतु वे सदा मौन यानी चुपचाप रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं तो आकाश सुना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर हम मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। अगर प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें लगता है हमारा जीवन निरर्थक है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होता है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे
अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है, यानी बदल सकता है, यानी समाज परिवर्तन लाने की शक्ति भी कवि में है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में अतः जलराशि होती है, परंतु खारा होने के कारण अतः होने पर भी वह जलराशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। इस लाइनों का अर्थ है कि अगर किसी के पास बहुत भी धन हो पर वह गरीबों में न बांटता हो तो उस धन का कोई भी काम नहीं रहता, यानी उसके वह एक अगर ज़रूरतमंदों के काम अगर वह धन नहीं आए तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है।